गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं फिनसिक्योर प्रो ऑफिशियल, जहां हम बात करते हैं पैसा, इंश्योरेंस और स्मार्ट फाइनेंस डिसीजंस के बारे में। तो ये कह सकता हूँ यूट्यूब का मैंने जो नया चैनल स्टार्ट किया, इसका आज ये लॉन्च कर रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज हर एक घर की ज़रूरत है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा प्लान लेना है, कितना कवर चाहिए, कितना कवर मतलब सही रहेगा आपके लिए, पॉलिसी लेने के बाद जो कह सकता हूँ कि क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, इस तरह की जो कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। तो इन चीज़ों को लेके ही मैंने मतलब सोचा कि आज ये वीडियो बनाता हूँ, जो कह सकता हूँ आज की डेट में हर एक बंदे को इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए समझते हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज़ करें। जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि सबसे पहले तो हमें एक कंसेप्ट समझना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो सबसे पहले इसको समझने के लिए सिंपल वर्ड्स के अंदर में मैं आपको समझाता हूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये इस तरह का एक फाइनेंशियल टूल है जो कि आपको मेडिकल इमरजेंसी में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। यानी अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो कंपनी आपको बिल पे करती है आपके बिहाफ में, जिससे आपकी सेविंग्स कह सकता हूँ कि आपकी सेविंग जो है वो अमाउंट ख़राब नहीं होती है और ख़त्म नहीं होती है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी आप पॉलिसी करते हैं उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम के तौर पे आपका वो जो पैसा कंपनी पे कर देती है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका मान लीजिए हॉस्पिटल का बिल 2 लाख रुपए का आ जाता है और आपके पास 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, तो आपको पैसा खुद नहीं देना पड़ेगा। इंश्योरेंस डायरेक्टली जो हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। तो ये है जो कह सकता है हेल्थ इंश्योरेंस को एक सिंपल तरीके से अगर समझना हो तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि अब जो अगले पार्ट में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह से इंश्योरेंस मार्केट के अंदर में किस तरह की होती है, वो कितने टाइप्स की होती है, वो बात करते हैं। तो आज की मार्केट में बहुत तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको ये 3 कैटेगरी समझनी सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा इंडिविजुअल हेल्थ प्लान जो है। इंडिविजुअल के लिए मैं सिंपल तरीके में आपको पता ही लग गया होगा कि सिर्फ एक पर्सन के लिए ये पॉलिसी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल हो या इंडिपेंडेंट वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप ये सिंगल के लिए इंडिविजुअल प्लान ले सकते हो। देन आता है अगला जो है फैमिली फ्लोटर प्लान है। फैमिली फ्लोटर प्लान का फैमिली के लिए ही जो प्लान है, इस तरह के प्लान में पूरी फैमिली कवर होती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का आपने प्लान लिया है तो सबके लिए कॉमन एक कवरेज जो रहेगा ये 10 लाख का पैकेज पूरी फैमिली के लिए रहेगा। और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो इसमें आती है सीनियर सिटीजन कैटेगरी, जिसमें 60+ के जो एल्डर जो पर्सन हैं वो ले सकते हैं। ये कुछ स्पेशल प्लान होते हैं, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होते हैं, पर इसमें हाई रिस्क भी साथ में कवर कंपनियाँ देती हैं। तो इसके बाद मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ कि प्लान चूज़ करते वक्त जो उस समय हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको काफ़ी अपना मतलब ध्यान से समझना है और इसको जानना है। हर बंदे के लिए कह सकते हैं कि ज़रूरत है। अब मैं आपको इसके लिए 6 फैक्टर जो है जो आपको जो कह सकता है इंश्योरेंस प्लान कंपेयर करते वक्त भी देखने चाहिए। जब भी आपको प्लान लेना हो तो आप इस तरह के जो मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टर जो है इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। एक तो सबसे पहले जो है कवरेज अमाउंट, जिसको कि हम सम इंश्योर्ड का जैसे 5 लाख 10 लाख कवर का, उसको हम कहते हैं सम इंश्योर्ड। आज के जो मेडिकल कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5-10 लाख का कवर जो है एक मिनिमम कह सकता हूँ मिनिमम अमाउंट में इसको काउंट करूँगा। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो आपको कम से कम 10-15 लाख का कवर लेगो, तब आप थोड़ा सेफ साइड में लेके चल सकते हो। दैन नेक्स्ट आता है नेटवर्क हॉस्पिटल, जिसमें हम कहते हैं कि जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उनके आपके शहर के अंदर में जो हॉस्पिटल आपके हैं, आपको पता ही होगा, तो वो उनका आपके उन कंपनियों के साथ में टाई अप है कि नहीं है। देखिए इस तरह के जो है रेपुटेड हॉस्पिटल जो आपके आसपास में है, उनका हमें आपको चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलर कंपनी का। दैन आता है कैशलेस का। कैशलेस मतलब जीरो स्ट्रेस आपकी रहेगी इमरजेंसी के समय में, तो वो हॉस्पिटल का भी आपने देखना है कि साथ में कैशलेस का बेनिफिट होना चाहिए उसके अंदर में। दैन आता है रूम रेंट की लिमिट का भी, ये बड़े ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इसमें कई बार होता है कि कुछ पॉलिसीज़ में 1% का कैप लगा होता है, यानी टोटल सम इंश्योरेंस का 1%। अगर 5 लाख आपने लिया है तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से रूम रेंट की लिमिट होती है। पर बेटर प्लान मैं कहूँगा कि आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसमें अंदर में रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं होती है, यानी अप टू द सम इंश्योर्ड तक का जो अमाउंट है आप उसमें रूम रेंट में कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है कि आप कितना का भी रूम हो मिलेगा। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और भी एक फैक्टर है जिसको कहते हैं को पेमेंट। कुछ प्लान्स के अंदर में 10% का कोपे का ऑप्शन होता है, तो उसका मतलब है कि अगर 10 लाख आपने प्लान लिया है तो कोई भी क्लेम होता है, मान लो 5 लाख का क्लेम होता है, आपको 50,000 का आपका हिस्सा वहाँ पड़ जाएगा।
तो ये भी इस तरह के प्लान को जो कह सकता है अवॉइड करना चाहिए, अनलेस कि बहुत ज़्यादा अगर प्रीमियम आपका बढ़ रहा है तो कई बार वो कोपे लगा के थोड़ा सा आपको डिस्काउंट उसका कंपनी दे देती है। तो वो चीज़ें आपको समझ के मतलब डिसीजन लेना चाहिए, कोपे का आपको लेना है कि नहीं लेना। देन आता है फैक्टर है वेटिंग पीरियड का, कि आपकी जो प्लान के अंदर में वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कितना है। तो एक 2-3 साल का तो एक एवरेज जो है हर एक जो आज के प्लान में है उनमें होता है, पर इससे ज़्यादा ना हो, वो चीज़ का ध्यान रखना है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है क्लेम सेटलमेंट रेट, जिसको हम CSR बोलते हैं। तो ये IRDA के वेबसाइट के ऊपर में हर एक कंपनी के जो है उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो वहाँ पे मेंशन होते हैं। तो आपने देखना है कि 95% से ऊपर का CSR जिस भी कंपनी का हो तो उसको हम कहते हैं ठीक है कंपनी वो। तो इस तरह की कंपनी में आप प्लान लेने के बारे में सोच सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ हम मिस्टेक्स भी लोग करते हैं प्लान लेने में। तो दोस्तों ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने के समय में सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि कई बार होता है कि हम प्रीमियम की तरफ देखते हैं कि प्रीमियम हमें सस्ता से सस्ता मिल जाए। तो देखिए कोई भी चीज़ चीप प्लान अगर होगा तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा सस्ता। तो प्लान हमेशा पूरी तरह पॉलिसी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली उसके प्रपोजल को समझ के ही प्लान आपने लेना है। और मेडिकल हिस्ट्री को हाइड करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कभी वो अपने प्लान ले रहा था मेडिकल हिस्ट्री आपको कोई अपना हर एक चीज़ वहाँ पर डिक्लेयर होनी चाहिए क्लियर, ताकि कल को ट्रांसपेरेंट हो सारा चीज़ें। टॉपअप प्लान को भी आपने इग्नोर करना है। अगर आपका पहले से कोई एग्जिस्टिंग प्लान चल रहा है फिर टॉपअप बारे में, तो फ्रेश आप टॉपअप नहीं लेना आपने कभी भी। रिन्यूअल को डिले नहीं करना है। आपके अपने पॉलिसी करवा ली तो अगले साल आपको टाइम पे उसका रिन्यू आपने कराना है, अदरवाइज वो फिर पॉलिसी के ब्रेक के समय में रिस्क का कवर नहीं होता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सस्ता प्लान जरूरी नहीं है बेस्ट प्लान हो। ऑलवेज हमेशा जो आपने बैलेंस बना के चलना है, प्रीमियम और बेनिफिट्स का दोनों चीज़ों को आपने साथ में कंपेयर करते हुए देखना कि आपको बेनिफिट्स भी कम नहीं होने चाहिए किसी तरीके से। और इसके साथ साथ में अब आपको मैं थोड़ा सा मार्केट के जो अभी इस तरह के जो अच्छे जो प्लान्स हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान जो कंपनीज़ के प्लान इस समय 2025 के जो चल रहे हैं, इसके लिए जो आपके लिए मैं कह सकता हूँ कुछ ट्रस्टेड कंपनी का मैं आपको इस तरह का डायरेक्ट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कंपनियों का नाम बता रहा हूँ। आपने जब भी देखना तो उसका सारा चीज़ें आपको मैंने फैक्टर बताया वो आपने देखना है। पर मैंने अपने हिसाब से जो चीज़ें कंपेयर की मार्केट के अंदर में, तो उसके हिसाब से आज की डेट में जैसे नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो प्लान्स हैं बहुत अच्छे प्लान हैं। दैन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के भी प्लान्स बहुत अच्छे हैं। दैन HDFC अर्गो हेल्थ, उसका गुड डिजिटल क्लेम, उसका डिजिटल क्लेम प्रोसेस बहुत बढ़िया है उसका कंपनी का। दैन केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बेस्ड इन सम इंश्योर्ड रेंज उसका है। टाटा AIG के भी प्लान आप देख सकते हैं, रिलायबल फॉर प्रीमियम यूजर्स, मतलब इसके अच्छे प्लान्स हैं। और ये कुछ कंपनियां इसके बारे में आप देख सकते हो, जब भी आपने कोई प्लान लगाऊंगा तो आप इसके बारे में विचार बना सकते हो। तो इसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको यही हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो आपको इन 6 जो चीज़ें बताई हैं इसको आपने हमेशा अपने ध्यान में रखना है। एक तो एडिक्वेट कवर आपका जो होना चाहिए, सम इंश्योर्ड जिसको हम कहते हैं, वो आपका एक सही होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट हो, इस तरह का आपने लेके चलना है जिस शहर में आप रहते हैं उसके हिसाब से। और वाइड हॉस्पिटल का नेटवर्क होना चाहिए कि पूरे पैन इंडिया में और आपके स्पेशली आपके शहर के अंदर में पर्टिकुलर उसका हो। और हिडन क्लॉजेज जो है उसके अंदर में उनको बड़े ध्यान से आपने देखना है, कोई इस तरह का हिडन क्लॉज ना हो। लो वेटिंग पीरियड का आपने प्लान लेना है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेकर। और हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका हो उस कंपनी को ट्रस्टेड इंश्योरर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेने से पहले कंपनियों के प्लान्स को कंपेयर करें आप, हर एक प्लान के साथ में एक दूसरे को कंपेयर करके फिर उसके बारे में आप उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि जो मेरी वेबसाइट है finsecurepro.com, तो यहाँ पे आप वेबसाइट पर जाके मैं डिटेल में वहाँ पे मैंने काफ़ी मतलब डिटेल्स में इसके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो उसमें जाके आप उसके पूरी डिटेल में आप उसको स्टडी कर सकते हो। उसके मैं प्रॉपर यहाँ पे पर्टिकुलर उस जो आर्टिकल का मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी कि आज का वीडियो जो है इसी तरह के वीडियो जो है जो आगे आने वाले टाइम में आपको बड़े इंपॉर्टेंट के अलग जो टॉपिक्स उसको लेके मैं बनाऊँगा। तो ये जो कह सकता हूँ कि आज का मैंने जैसे स्टार्ट किया था, तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी रिव्यूअर्स आप लोग जुड़ रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए, तो इनको कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ताकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगला जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगा उसके नोटिफिकेशन में आपको साथ के साथ मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा वीडियो, तो इस करके मैं कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी के आने वाले समय में और भी आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगी। तो फिर आज के लिए मैं इतना ही प्लान को कह सकता हूँ, आज की वीडियो के यहाँ पे विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ में। तो आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। और कोई भी प्लान लेना है, कुछ भी लेना है, तो बड़े ध्यान से सारी चीज़ें कंपेयर करके फिर आपने लेना डिसीजन। ओके, बाय बाय गाइस।